अगेन वेलकम टू द वेब मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट सम, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल दो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अल्फा एंड बीटा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से। देखिए, एक्सरसाइज 4.2 4.1 तक के सम कर चुके हैं और मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको कि जब तक डियर स्टूडेंट्स आपको द्विघात समीकरण हल करनी नहीं आएगी तब तक आपके लिए दिक्कत बनी रहेगी। तो ये फर्स्ट सम फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। यह है, सबसे पहले हमने एलसीएम लेकर के 8 और इसको सरल समीकरण में बदल लिया है। समीकरण हो गई। अब देखिए, आपको पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर यदि कोई कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो पहले हम इसको इससे यानी यहाँ पर जो संख्या उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 × 1 = 16। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाते समय क्योंकि यहाँ प्लस है तो घटते हुए बनेंगे। शुरू में घटा लीजिए। 7 × 1, 6 × 2, 5 × 3, 4 × 4, 16। क्योंकि 16 × 1 = 16, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमारा जो है आना चाहिए। तो 4 और 4 जो है हमारे फैक्टर बन गए हैं। अब यहाँ प्लस है तो दोनों एक जैसे, दोनों किसके, दोनों माइनस के। यहाँ इसने कहा दोनों एक जैसे, इसने कहा दोनों माइनस की। यहाँ पर यदि माइनस होता इसका अर्थ है कि दोनों अलग अलग बनेंगे। बड़ा किस चीज़ का बनेगा वो इससे जाके पूछेंगे। अब -4x -4x 4x कॉमन आ गया है। 16x² को 4x से डिवाइड किया तो 4x, -4x को 4x से किया तो -1। ऐसे ही -1 यहाँ पर कॉमन आ गया, 4x - 1, 4x - 1, 4x - 1। सिंप्लीफाई किया तो 1/4। तो ये हमारे पास मूल आ गए हैं 1/4 एंड 1/4। एक तरीका और भी है, जब आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हों, अल्टरनेट मेथड कि दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिए, दोबारा हमने वही इक्वेशन लिख दी है, 16x² - 8x + 1 = 0। तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट होगा, जो इसका आगे संख्या होगी, वो a की वैल्यू बन जाएगी। b जो है x के आगे -8 है तो b -8 एंड c = 1। ध्यान से देखिए, a 16 है, b -8 है एंड c 1 है। यहां पर हम निकालेंगे d। ये d डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर कहते हैं हम इसे, d, जिसका फार्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास -8 है, -8 का स्क्वायर -4 ac, गुणा का साइन है बच्चों। गुणा में a की वैल्यू हमारे पास 16 है, c की वैल्यू 1 है। तो ये आ गया हमारे पास -8 का स्क्वायर 64 और 16 4 जा 64, 64 - 64 0, मीन्स d 0 आ गया है। अब हम इसको आगे कैसे सरल करेंगे। देखिए, दो मूल होते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है -b + √d/2a। -b की वैल्यू थी -8, ये माइनस यहाँ से आया और b की वैल्यू -8 प्लस d हम निकाल चुके हैं 64 - 64 0 /2a, 2 आ गया, a की वैल्यू 16 थी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 + 0 /32, 8/32 मीन्स 1/4। ऐसे ही सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा बीटा निकालते समय कि वहां -b + √d था, यहाँ पर -b -√d आएगा। सिर्फ ये माइनस चेंज हो जाएगा, बाकी ऐसे कैसे। तो 0 घटाएं या जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम वैल्यू जो सवाल हमने पहले हल किया था, जो x के जो हमारे मूल हैं वो 0 जो हैं 1/4 एंड 1/4, सेम आंसर आ गया है। विधि कोई भी आप बना सकते हैं। इसी में फर्स्ट सम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। वही विधि के बच्चों, a = √2, b का मान 7 है, c का 5√2। सेम d b² - 4ac फार्मूला होता है, इसे याद रखें। d का मान हमेशा b² - 4ac। वैल्यू पुट कर दी है। b का वैल्यू 7 थी, 7² - 4, ठीक है। इसका 7 का जो स्क्वायर है वो 49 हो गया। यहां पर ध्यान करें, मल्टीप्लाई कैसे करें। √2 को √2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, या √4 कह लीजिए, उसका वैल्यू 2 होती है।
इन दोनों से 2 हो गया, 2 5 जो 10 और 10 4 जा 40, तो डी आ गया 9। फिर वही एल्फा माइनस बी प्लस अंडर डी बाई 2a माइनस बी की वैल्यू 7 थी, 7 रख दी, डी की वैल्यू 9 रख दी और 2 अंडर 2 अंडर 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल 3 आ जाता है, इसको 3 रखते हैं। -7 + 3 तो -4 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, -2 बाई अंडर 2 माइनस यहाँ रख करके √2 गुणा में √2, 2 को हमने √2 गुणा में √2 बाई √2 ये कैंसिल हो गया, -√2 ये तो आ गया अल्फा, एक मूल तो आ गया ये। दूसरा मूल ये देखिए हमने इसी प्रकार से यहाँ माइनस करके और ये दूसरा मूल हमने इस प्रकार से ज्ञात कर दिया है, जो कि -5 बाई √2 आया है। ये फर्स्ट सम के बाकी पार्ट आप स्वयं करेंगे, दिक्कत है तो ब्राइट ट्यूटी ऐप आपके पास है, उसकी सहायता ले सकते हैं। फोर्थ सम, 2 सम और में आप हल कहूंगा। आप ऐसे तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान कीजिए, कंडीशन बड़ी सरल सी है कि जिनके वर्गों का योग, इन सवालों में ध्यान रखें जो पूछे वही मान लो। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, क्योंकि क्रमागत है, क्रमागत का अर्थ है कि अगर एक संख्या 4 है तो अगली 5 हो सकती है, एक 5 है तो अगली 6 हो सकती है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा x + 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके वर्गों का योग, ये पहले संख्या का वर्ग हो गया है, दूसरी संख्या हमारे पास है तो इसका वर्ग हो गया है, बीच में प्लस दे दिया है। वर्गों का योग 365 है, तो x², ये a + b होल स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे, x² + 1 + 2x, यानी पहले पद का वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग जमा 2 गुणा पहला पद गुणा में दूसरा पद, ये -365 माइनस का हो गया है। इसी प्रकार से x² + x² को हमने ऐड किया, 2x² हो गया, + 2x -364, -365 था, +1 थे, -364 हो गया। समीकरण को 2 से भाग किया, ये समीकरण हमारे पास आ गई है। फिर इसके वेक्टर मानेंगे माइनस है तो बढ़ते हुए हमेशा यहाँ पर 1 मानेंगे, 2 गुणा 1, 3 गुणा 2, इस प्रकार से जब तक गुणनफल आपका 182 है चलते जाइए। ये देखिए 13 और 14 इस वेक्टर बन गए हैं, 13 और 14, तो यहाँ माइनस है इसके का अलग अलग, बड़ा किस चीज का, प्लस का, 14x - 13x - 182। इस प्रकार से x की दो वैल्यू आ गई, -14 और 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x नॉट इक्वल टू -14, क्योंकि x जो है धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसलिए x = 13। पहला धनात्मक पूर्णांक जो है 13 और दूसरा जो है 13 + 1 14। फिफ्थ सम करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ध्यान से सुनिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कम है तो इट मीन ऊंचाई को मान लेंगे, आधार उससे 7 ज्यादा हो जाएगा। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण तो दिया है, अन्य 2 भुजाएं हम ज्ञात करेंगे। माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x, ऊंचाई आधार से 7 कम थी तो आधार ऊंचाई से 7 ज्यादा हो जाएगा, x + 7 सेंटीमीटर। कर्ण इसने 13 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार आधार स्क्वायर + लंब स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया है। इसको हम a + b होल स्क्वायर के सूत्र से खोल लेंगे, x² ऐसे ऐसा आ गया, पहले पद का वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग जमा 2 गुणा में x गुणा में 7, ये 14x यहां से आया है, = 169। x² + x² 2x² हो गया, + 14x, ये इधर आके -169 और +49। हमारे पास ये समीकरण 2 को 2 से भाग किया, ये समीकरण हमारे आ जाती है। इसमें हम फिर फैक्टर बनाएंगे, माइनस है तो बढ़ते हुए, शुरू में 1 बढ़ा लीजिए, 7 है तो 8 गुणा 1, 9 गुणा 2, 10 गुणा 3, और ये जो है क्या 12 और 5, क्योंकि 60, 12 और 5 हमारे फैक्टर बन जाते हैं। तो यह माइनस है, इसका अर्थ अलग अलग, बड़ा किस चीज का, प्लस का, x² + 12x - 5x - 60 = 0, x + 12 और x + 12, यहाँ पर x + 12 और x - 5 फैक्टर बन गए हैं। x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, -12 और 5। फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x नॉट इक्वल टू -12, सो x = 5। अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका आधार जो इससे 7 ज्यादा है तो 12 सेंटीमीटर। बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको 6 सम दिए हैं। ये 6 सम आपने
अच्छे से आज करने हैं। 4.2 हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मैसेज डाल सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।